मैडम ये मेरा सारा पैसा है, अभी जमा करो। ओए लड़के, ये पैसे कहाँ से चुरा कर लाया है? अरे मैडम मैं ये पैसा कहीं से चुरा कर नहीं लाया, मेहनत से कमा कर लाया हूँ। अपनी हालत देख जरा फटीचर, अभी पुलिस को बुलाती हूँ, जरूर चुरा कर लाया है। अगर आपने पुलिस को बुलाया तो मैं आपको आपकी नौकरी से निकलवा दूंगा। चल निकल बैंक से, कचरे वाले, तेरे जैसे कितने आते हैं यहाँ। जब एक छोटे बच्चे के साथ बैंक कर्मचारियों ने की बदसलूकी तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह बच्चा उसी बैंक के मालिक का खोया हुआ बेटा निकलेगा। इस अविश्वसनीय कहानी में छुपा है कर्म का ऐसा खेल जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। दादी माँ की आंखों में आंसू थे जब वे 10 साल के अंकित को गले लगा रही थीं। बच्चा रो रहा था और कह रहा था कि वह अब कभी बैंक नहीं जाएगा। दादी, वे लोग मुझे फिर मारेंगे, अंकित ने हिचकियों के साथ कहा। दादी माँ का दिल टूट गया। वे समझ नहीं पा रही थीं कि एक छोटे बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है। बैंक में जो कुछ हुआ था वह उनकी कल्पना से भी बुरा था। सब कुछ उस सुबह शुरू हुआ था जब दादी माँ और अंकित कुछ पैसे जमा करने के लिए बैंक गए थे। अंकित केवल दादी माँ के साथ बैंक गया था, लेकिन वहाँ जो अपमान हुआ वह किसी भी बच्चे के लिए सहन करना मुश्किल था। काउंटर पर बैठी 2 महिला कर्मचारियों ने अंकित को देखकर ऐसे व्यवहार किया था जैसे वह कोई चोर हो। अरे देखो, यह गंदा बच्चा यहाँ क्यों आया है? पहली महिला कर्मचारी ने अपनी सहेली से कहा। लगता है भीख मांगने आया है या फिर कुछ चुराने का प्लान बनाया है। दूसरी महिला ने हंसते हुए कहा, हाँ, इसके फटे पुराने कपड़े देखकर तो यही लगता है। ऐसे बच्चे अक्सर शैतानी करने आते हैं। लेकिन इन महिला कर्मचारियों को क्या पता था कि जिसकी अभी वह मजाक उड़ा रही है, आगे चलकर वही बच्चा उनके लिए काल बन जाएगा। अंकित दादी माँ की साड़ी का पल्लू कसकर पकड़े हुए था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इन औरतों ने उसे चोर क्यों कह दिया। उसकी मासूम आंखों में आंसू आ गए थे। दादी, ये लोग मुझसे क्यों नाराज हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया है, उसने धीमी आवाज में पूछा। दादी माँ का दिल बैठ गया। वे महसूस कर रही थीं कि यहाँ कुछ गलत होने वाला है। गार्ड भी उनके साथ मिलकर अंकित को डराने में लगा। अरे छोटे, तू यहाँ क्या करने आया है? तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए कि बैंक में जमा करेगा? उसने अंकित के सामने झुकते हुए धमकी भरे अंदाज में कहा। अंकित पीछे की तरफ हट गया और दादी माँ के पीछे छुप गया। मैं घर जाना चाहता हूँ दादी, उसने रोते हुए कहा। पहली महिला कर्मचारी ने अंकित के फटे कुर्ते की तरफ इशारा करके कहा, देखो इसके कपड़े कितने गंदे हैं। ये जरूर किसी के घर से कुछ चुरा कर यहाँ आया है। हमें इसकी जांच करानी चाहिए। दूसरी महिला ने हाँ में सिर हिलाया था। बिल्कुल ठीक कह रही हो, ऐसे बच्चे बड़े खतरनाक होते हैं। छोटे छोटे हाथ होते हैं, जल्दी पकड़े भी नहीं आते। गार्ड ने अंकित को धक्का देते हुए कहा था, चल हट यहाँ से। तू अपने गंदे कपड़ों के साथ हमारे साफ सुथरे बैंक की बेइज्जती कर रहा है। यहाँ अमीर लोग आते हैं, तेरे जैसे गरीब बच्चों के लिए जगह नहीं है। अंकित गिरते गिरते बचा था और जोर से रोने लगा। अब वह बहुत डर गया था। पूरे बैंक में मौजूद लोगों ने यह सब देखा था, लेकिन किसी ने आवाज नहीं उठाई थी। अंकित के फटे कपड़े और सामान्य दिखावट को देखकर सभी ने मान लिया था कि यह गरीब बच्चा यहाँ कोई गड़बड़ करने आया है। कुछ लोग हंस भी रहे थे जैसे ये कोई तमाशा हो। दादी माँ ने हिम्मत करके अपना पुराना बटुआ निकाला जिसमें कुछ नोट थे। साहब, हमारे पास पैसे हैं, देखिए, हमें जमा करने हैं, उन्होंने कहा था। लेकिन पहली महिला कर्मचारी ने बटुए को देखकर हंसते हुए कहा, अरे ये क्या है? इतने कम पैसे लेकर यहाँ आई हो? इतने में तो हमारी फीस भी नहीं होगी। दूसरी महिला भी हंसने लगी। हाँ, और यह पैसे भी पता नहीं कहाँ से चुरा कर लाए हैं। इसी समय एक कोने में बैठे व्यक्ति ने अपना मोबाइल निकाला। वह राजेश कुमार था, एक स्थानीय पत्रकार जो बैंक में अपने कुछ व्यक्तिगत काम से आया था। उसे लगा कि यह घटना गलत है और इसे रिकॉर्ड करना चाहिए। वह चुपचाप पूरी घटना रिकॉर्ड कर रहा था। अंकित को प्यास लगी। उसने दादी माँ से कहा, दादी मुझे पानी चाहिए। दादी माँ ने पास रखे पानी के जग की तरफ इशारा किया, लेकिन गार्ड ने अंकित को रोक दिया। रुक, यह पानी तेरे जैसे गंदे बच्चों के लिए नहीं है, ये साफ सुथरे ग्राहकों के लिए है। तू कहीं और से पानी पी। अंकित की आंखों में और भी आंसू आ गए। पहली महिला कर्मचारी ने दादी माँ से कहा, अरे बुढ़िया, इस छोटे चोर को यहाँ क्यों लाई हो? कहीं ये हमारे बैंक से कुछ चुराने का प्लान तो नहीं बना रहा? दादी माँ ने कहा, भैया ये मेरा पोता है, हमें बस कुछ पैसे जमा करने हैं। लेकिन दूसरी महिला ने व्यंग्य से कहा, हाँ हाँ, सभी चोर यही कहते हैं। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस को बुला देंगे। राजेश कुमार का मन इस अन्याय को देखकर बहुत दुखी हो रहा था। वह एक पत्रकार था और सामाजिक न्याय में विश्वास रखता था। उसे लग रहा था कि यह घटना सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि एक बड़ी सामाजिक समस्या का प्रतीक है। वह पूरा वीडियो बना रहा था ताकि इस अन्याय को लोगों के सामने ला सके। आखिरकार दादी माँ ने अंकित का हाथ पकड़ा और कहा, चलो बेटा,
हम यहाँ से चलते हैं। अंकित रोते रोते दादी माँ के साथ बैंक से बाहर निकला। उसके छोटे दिल पर गहरा घाव लग गया था। राजेश कुमार बैंक से बाहर निकला और दादी माँ तथा अंकित के पास गया। आंटी जी, मैं राजेश कुमार हूँ, एक पत्रकार। अंदर जो कुछ हुआ है वह बहुत गलत है। क्या मैं आपसे इस बारे में बात कर सकता हूँ? राजेश ने विनम्रता से पूछा। दादी माँ ने उसे देखा। उनकी आंखों में अभी भी आंसू थे। बेटा, हमने कुछ गलत नहीं किया था, हम सिर्फ कुछ पैसे जमा करने आए थे, उन्होंने कहा। राजेश कुमार ने पूछा, आंटी जी, क्या मैं शाम को आपके घर आकर इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से जान सकता हूँ? मुझे लगता है कि लोगों को इस अन्याय के बारे में जानना चाहिए। दादी माँ ने सोचा कि शायद ये व्यक्ति उनकी मदद कर सकता है। उन्होंने राजेश को अपने घर का पता दे दिया। शाम को राजेश कुमार अपने कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण के साथ दादी माँ के छोटे से घर पहुंचा। घर देखकर राजेश का दिल और भी भारी हो गया। ये एक छोटी सी झुग्गी थी जहाँ बुनियादी सुविधाएं भी ठीक से नहीं थी। अंकित अभी भी उदास था और कोने में चुपचाप बैठा था। राजेश ने बहुत प्यार से उससे बात करने की कोशिश की। अंकित बेटा, आज बैंक में क्या हुआ था, तुम्हें कैसा लगा? राजेश ने पूछा। अंकित ने रोते हुए कहा, अंकल, वे लोग मुझे चोर कह रहे थे, उन्होंने मुझे धक्का भी दिया, मैंने कुछ गलत नहीं किया था। राजेश की आंखें भर आईं। उसने अपना कैमरा चालू किया और अंकित का इंटरव्यू रिकॉर्ड करना शुरू किया। दादी माँ ने राजेश को पूरी कहानी सुनाई। बेटा, यह अंकित मुझे आज से 8 साल पहले बस स्टेशन पर मिला था। बहुत छोटा था, रो रहा था, कोई नहीं मिला तो मैं इसे अपने साथ ले आई। तब से ये मेरे साथ रहता है, बहुत अच्छा बच्चा है। राजेश ने और सवाल किए। आपने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी? दादी माँ ने कहा, हाँ बेटा, लेकिन कुछ पता नहीं चला। धीरे धीरे अंकित मेरा अपना हो गया। राजेश ने दादी माँ के स्वास्थ्य के बारे में भी पूछा। दादी माँ ने बताया कि डॉक्टर ने ऑपरेशन की जरूरत बताई है, लेकिन पैसे नहीं है, इसीलिए बैंक गए थे कि शायद कुछ मदद मिल जाए। राजेश कुमार ने दादी माँ और अंकित के साथ विस्तृत इंटरव्यू लिया। उसने उनकी पूरी जिंदगी की कहानी रिकॉर्ड की। घर वापस पहुंचकर राजेश ने पूरी रात काम किया। उसने बैंक की घटना के वीडियो को एडिट किया और उसके साथ दादी माँ और अंकित का इंटरव्यू जोड़ा। राजेश ने वीडियो का शीर्षक दिया, बैंक कर्मचारियों ने 8 साल के बच्चे को चोर कहकर किया अपमानित। क्या यही है हमारे बैंकों का असली चेहरा? उसने वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया और साथ में लिखा कि यह घटना दिखाती है कि हमारे समाज में गरीबों के साथ कैसा व्यवहार होता है। वीडियो तेजी से वायरल होने लगा और हजारों लोगों ने इसे शेयर किया। कमेंट सेक्शन में लोग बैंक की इस हरकत की जमकर आलोचना कर रहे थे। कुछ ही घंटों में यह वीडियो लाखों लोगों तक पहुंच गया। मीडिया वालों की भी नजर इस पर पड़ी और वे इस केस को कवर करने के लिए तैयार हो गए। समाज में इस घटना को लेकर रोष फैल गया। लोग सवाल उठाने लगे कि क्या यही है हमारे बैंकों का व्यवहार? क्या गरीब दिखने वाले लोगों के साथ ऐसा ही सलूक किया जाता है? दादी माँ ने अंकित को समझाने की कोशिश की। बेटा, सब जगह ऐसे लोग नहीं होते, कुछ लोग गलत होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया गलत है। लेकिन अंकित का छोटा दिमाग इतनी बड़ी बात को समझने के लिए तैयार नहीं था। उसके लिए तो बस इतना था कि बैंक एक डरावनी जगह है जहां लोग उसे परेशान करते हैं। दादी माँ का स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। उनको डायबिटीज और हृदय रोग की समस्या थी। डॉक्टर ने कहा था कि उन्हें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, वरना स्थिति गंभीर हो सकती है। लेकिन ऑपरेशन का खर्च इतना ज्यादा था कि दादी माँ के पास इतने पैसे नहीं थे। वे अंकित के साथ बैंक इसीलिए गई थीं कि शायद कोई लोन मिल जाए या कोई और रास्ता निकले। लेकिन जो कुछ बैंक में हुआ उसके बाद तो उनकी हिम्मत ही टूट गई। अब कोई इलाज नहीं करवाएंगे बेटा, दादी माँ ने अंकित से कहा। अंकित नहीं समझ पा रहा था कि दादी माँ क्यों इतनी उदास हैं और क्यों वे अपना इलाज नहीं करवाना चाहती। विदेश में बैंक मालिक संजय मेहता अपने होटल के कमरे में बैठे थे जब उनके फोन पर यह वायरल वीडियो आया। पहले तो उन्होंने सोचा कि यह किसी और बैंक की घटना होगी, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उनके होश उड़ गए। ये तो उनका अपना बैंक था। काउंटर पर बैठी वे 2 महिलाएं उनकी ही कर्मचारी थीं। बैंक मालिक संजय मेहता का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत वीडियो को पूरा देखा और जो कुछ देखा वह उनकी सोच से भी बुरा था। एक छोटे बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार करना किसी भी इंसान के लिए शर्म की बात थी। बैंक मालिक संजय मेहता ने महसूस किया कि इस घटना से न सिर्फ उनके बैंक की बदनामी हुई है, बल्कि वे खुद भी एक पिता होने के नाते इस बात से परेशान थे कि किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। लेकिन जब बैंक मालिक संजय मेहता ने वीडियो में दादी माँ की बात सुनी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। दादी माँ कह रही थीं कि अंकित उन्हें बस स्टेशन पर मिला था, वही बस स्टेशन जहां उनका अपना बेटा खो गया था, वही तारीख, वही वक्त, वही जगह। बैंक मालिक संजय मेहता के हाथों से मोबाइल फोन गिर गया। उनकी आंखें भर आईं और दिल की धड़कन तेज हो गई। पिछले कई सालों से वे अपने खोए हुए बेटे को खोज रहे थे। पुलिस, प्राइवेट डिटेक्टिव, मीडिया,
सबकी मदद ली थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला था। उन्होंने हर जगह ढूंढा था, हर संभावना पर गौर किया था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला था। और आज अचानक इस वीडियो में उन्हें लगा कि शायद यह वही बच्चा हो सकता है। बैंक मालिक संजय मेहता ने बिना एक पल गंवाए अपने सबसे करीबी दोस्त मैनेजर सुरेश वर्मा को फोन किया। मैनेजर सुरेश वर्मा उस वक्त बैंक में ही काम कर रहे थे। फोन आते ही बैंक मालिक संजय मेहता की आवाज में जो बेचैनी थी वह मैनेजर सुरेश वर्मा को साफ सुनाई दी। सुरेश, मैं तुम्हें एक एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम फौरन वहाँ जाओ और पूरी स्थिति का जायजा लो, ये बहुत जरूरी है। मैनेजर सुरेश वर्मा ने अपने दोस्त की आवाज में जो तड़प सुनी वह समझ गए कि मामला बेहद गंभीर है। उन्होंने बिना कोई सवाल पूछे तुरंत बैंक का काम छोड़ा और उस एड्रेस की तरफ रवाना हो गए जो बैंक मालिक संजय मेहता ने भेजा था। मैनेजर सुरेश वर्मा जब दादी माँ के घर पहुंचे तो वहां का नजारा देखकर उनका दिल भर आया। एक छोटी सी झुग्गी में दादी माँ अंकित के साथ बैठी थी। दादी माँ की हालत देखकर साफ लग रहा था कि वे बीमार हैं और उन्हें तुरंत इलाज की जरूरत है। अंकित अभी भी डरा हुआ था और दादी माँ के पास चिपका बैठा था। मैनेजर सुरेश वर्मा ने बहुत प्यार से दादी माँ से बात की और पूरी कहानी सुनी। दादी माँ ने बताया कि कैसे वे बस स्टेशन पर इंतजार कर रही थीं और अचानक एक छोटा बच्चा रोता हुआ उनके पास आया। बच्चा अपना नाम भी नहीं बता पा रहा था, सिर्फ रो रहा था। दादी माँ का दिल पसीज गया और उन्होंने बच्चे को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। उन्होंने पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे अंकित उनका अपना बेटा बन गया। मैनेजर सुरेश वर्मा ने फौरन बैंक मालिक संजय मेहता को फोन किया और सारी स्थिति बताई। संजय, यहाँ की स्थिति बहुत नाजुक है। दादी माँ बहुत बीमार हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। और हाँ, जो तारीख, समय और जगह का जिक्र तुमने किया था वह सब मैच कर रहा है। बैंक मालिक संजय मेहता की सांस अटकी हुई थी। उनके दिल में एक उम्मीद जगी थी, लेकिन साथ ही डर भी था कि कहीं यह गलत फहमी न हो। सुरेश, तुम फौरन दादी माँ और बच्चे को शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में ले जाओ, सारा खर्च मैं उठाऊंगा। और हाँ, डॉक्टर से कह देना कि जो भी इलाज की जरूरत हो बिना किसी चिंता के करें। मैनेजर सुरेश वर्मा ने तुरंत एक एम्बुलेंस बुलाई और दादी माँ तथा अंकित को अस्पताल ले गए। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने दादी माँ की जांच शुरू कर दी। उनकी हालत वाकई गंभीर थी और तुरंत ऑपरेशन की जरूरत थी। मैनेजर सुरेश वर्मा ने सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कराई और डॉक्टरों को बताया कि पैसे की कोई दिक्कत नहीं है। अंकित बहुत डरा हुआ था और समझ नहीं पा रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। मैनेजर सुरेश वर्मा ने बहुत प्यार से उसे समझाया कि दादी माँ ठीक हो जाएंगी और उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसी बीच बैंक मालिक संजय मेहता अपनी विदेश यात्रा काटकर वापस भारत के लिए निकल चुके थे। फ्लाइट में बैठे बैठे वे सिर्फ यही सोच रहे थे कि कहीं ये वाकई उनका बेटा तो नहीं। अगले दिन बैंक मालिक संजय मेहता भारत पहुंचे और सीधे अस्पताल गए। जब उन्होंने अंकित को देखा तो उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। बच्चे के चेहरे में उन्हें अपनी पत्नी की झलक दिख रही थी, वही आंखें, वही नाक नक्श, लेकिन वे अपने दिल की बात को दिमाग से कंफर्म करना चाहते थे। उन्होंने डॉक्टर से कहा कि डीएनए टेस्ट कराया जाए। डॉक्टर ने समझाया कि टेस्ट के रिजल्ट आने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन बैंक मालिक संजय मेहता अब इंतजार करने को तैयार थे। इन सालों में वे इतना इंतजार कर चुके थे कि कुछ दिन और सही। दादी माँ का ऑपरेशन सफल रहा और वे होश में आईं। जब उन्होंने अस्पताल के महंगे रूम और बेहतरीन सुविधाएं देखीं तो वे हैरान रह गईं। मैनेजर सुरेश वर्मा ने उन्हें समझाया कि एक अच्छे इंसान ने उनके इलाज का खर्च उठाया है। इसी बीच बैंक में हंगामा मच गया था। वायरल वीडियो की वजह से मीडिया वाले बैंक के बाहर जमा हो गए थे। लोग सवाल पूछ रहे थे कि बैंक मैनेजमेंट का इस घटना पर क्या रुख है। वे 2 महिला कर्मचारी और गार्ड जिन्होंने अंकित के साथ बदसलूकी की थी, वे अब डर रहे थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। बैंक के अन्य कर्मचारी भी परेशान थे क्योंकि इस घटना की वजह से पूरे बैंक की बदनामी हो रही थी। ग्राहक भी सवाल पूछ रहे थे कि क्या यही है बैंक का असली चेहरा। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड कर रहा था और लोग बैंक का बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे। स्थानीय प्रशासन भी इस मामले में दखल देने की तैयारी कर रहा था। कुछ दिन बाद डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आ गए। जब डॉक्टर ने रिपोर्ट बैंक मालिक संजय मेहता को दी तो उनके हाथ कांप रहे थे। रिपोर्ट खोलते ही उनकी आंखों से आंसुओं की धारा छूट गई। अंकित वाकई उनका अपना बेटा था। सालों का इंतजार आज खत्म हो गया था। बैंक मालिक संजय मेहता ने अंकित को गले लगाया और बहुत देर तक रोते रहे। अंकित समझ नहीं पा रहा था कि यह अंकल क्यों रो रहे हैं, लेकिन उसे लग रहा था कि ये अच्छे लोग हैं क्योंकि दादी माँ का इलाज इन्होंने ही कराया था। दादी माँ जब यह सच जान गईं तो वे भी रो पड़ीं। उन्होंने कहा, मैं जानती थी कि यह कोई खास बच्चा है,
इसके व्यवहार में कुछ अलग बात थी। बैंक मालिक संजय मेहता ने दादी माँ का हाथ पकड़ा और कहा, आपने मेरे बेटे की इतनी देखभाल की है, आप उसकी असली दादी माँ हैं। मैं आपका कैसे शुक्रिया अदा करूं? बैंक मालिक संजय मेहता ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है कि वे अपने बैंक के कर्मचारियों को एक सबक सिखाएं। उन्होंने अंकित से कहा, बेटा तुम्हें अपने बैंक जाना होगा। अंकित डर गया और बोला, नहीं पापा, वहाँ वे लोग मुझे फिर मारेंगे। बैंक मालिक संजय मेहता ने अंकित को समझाया, बेटा अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ हैं और यह जो बैंक है यह हमारा अपना है। अंकित हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जो बैंक में उसके साथ इतना बुरा व्यवहार हुआ था वह उसके पापा का कैसे हो सकता है। बैंक मालिक संजय मेहता ने अपने बेटे को पूरी सच्चाई बताई और समझाया कि कुछ गलत लोगों की वजह से यह सब हुआ था। अगले दिन बैंक मालिक संजय मेहता अंकित को लेकर बैंक गए। अंकित के हाथ में एक बड़ा बैग था जिसमें बहुत सारा पैसा था। यह वही पैसा था जो बैंक मालिक संजय मेहता ने अपने बेटे को दिया था ताकि वह उन कर्मचारियों को एक सबक सिखा सके। बैंक में जब लोगों ने अंकित को देखा तो सभी हैरान रह गए। ये वही बच्चा था जिसका वीडियो वायरल हुआ था। अंकित सीधे उसी काउंटर पर गया जहां वे दो महिलाएं बैठी थीं। उसने बैग खोला और सारा पैसा काउंटर पर फैला दिया। पूरा बैंक सन्नाटे में आ गया। अंकित ने उन महिलाओं से कहा, आपने कहा था कि मैं यहाँ चोरी करने आया हूं और मेरी इतनी औकात नहीं है कि मैं यहाँ पैसा जमा कर सकूं। देखिए, मैं इतना सारा पैसा लेकर आया हूं, अब इसे जमा कीजिए। वे दोनों महिलाएं और गार्ड का चेहरा सफेद हो गया था। वे समझ गए थे कि अब उनकी खैर नहीं। बैंक के अन्य कर्मचारी भी हैरानी से यह सब देख रहे थे। इसी वक्त बैंक मालिक संजय मेहता अंदर आए और सभी कर्मचारियों को इकट्ठा होने के लिए कहा। पूरा बैंक 1 मिनट में शांत हो गया। बैंक मालिक संजय मेहता ने सबके सामने घोषणा की कि अंकित उनका अपना बेटा है और जिन कर्मचारियों ने उसके साथ बदसलूकी की थी उनकी तुरंत छुट्टी कर दी जाती है। उन्होंने कहा, जो लोग एक छोटे बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं वे हमारे बैंक में काम करने के लायक नहीं हैं। पूरे बैंक में सन्नाटा छा गया था। कर्मचारी हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। जिस बच्चे को वे गरीब और असहाय समझ रहे थे वह बैंक के मालिक का बेटा निकला था। वे दो महिला कर्मचारी रो रही थीं और माफी मांग रही थीं, लेकिन बैंक मालिक संजय मेहता का फैसला अटल था। गार्ड भी घुटनों के बल गिरकर माफी मांग रहा था, लेकिन बैंक मालिक संजय मेहता ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने सुरक्षा गार्डों को बुलाया और इन तीनों को बैंक से बाहर निकलवा दिया। इस घटना की खबर तुरंत मीडिया तक पहुंच गई। बैंक के बाहर खड़े रिपोर्टर्स और कैमरामैन यह सब रिकॉर्ड कर रहे थे। समाचार चैनलों पर यह खबर ब्रेकिंग न्यूज बनकर चल रही थी। बैंक मालिक का बेटा निकला, वायरल वीडियो का वह बच्चा जैसी हेडलाइंस न्यूज चैनलों पर चल रही थीं। सोशल मीडिया पर लोग इस अविश्वसनीय घटना पर कमेंट कर रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे कि यह कर्म का फल है, जबकि अन्य इसे एक संयोग बता रहे थे। लेकिन सभी इस बात पर एकमत थे कि गलत काम का नतीजा बुरा ही होता है। मैनेजर सुरेश वर्मा भावुक हो गए थे। वे बैंक मालिक संजय मेहता के सबसे करीबी दोस्त थे और जानते थे कि अपने बेटे को खोने के बाद उन्होंने कैसे मुश्किल दिन काटे थे। बैंक मालिक संजय मेहता ने एक बड़े घर की व्यवस्था की जहां वे तीनों आराम से रह सकें। अंकित के लिए अच्छे स्कूल का इंतजाम किया गया और दादी माँ के इलाज के लिए घर में ही एक नर्स की व्यवस्था की गई।